सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ असाधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं। ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ, वो देख रहे होते। राइडा वो देख रहे होते। अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा। आपको लगता है कितनी छोटी घटना है। 6 बजे का आपने अलार्म लगाया और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया। तू भी सो, मैं भी सोऊंगा। डोंट डिस्टर्ब, राइट? दोनों मिलकर सोएंगे। 1 घंटे और, 5 मिनट और, 10 मिनट और आपको लगता है कितनी छोटी सी तो बात है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगा, नहीं जगा, छोटी सी बात नहीं है साहब। बिकॉज आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है that you don't know, right? Psychologically something is happening inside you, right? आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप, राइडा? जिस आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ है, उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ है, काम ही उसकी जिंदगी है। और अगर आप कहते नहीं काम और जीवन में बैलेंस होना चाहिए, यानी आप एक ऐसी गरीब और दुखी आत्मा है जिसका काम अभी तक जीवन बना ही नहीं है। और अगर आपका काम जीवन नहीं बना है, आपका जीवन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। रोज टॉर्चर हो रहे हैं आप, ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं, ये टॉर्चर हो रहा है। जीवन आपको क्योंकि काम अलग है, जीवन अलग। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए फिर। जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई, छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए ढो रहे हो उसको, क्यों ढो रहा? और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं, जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह है, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी का? सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। सपना एक व्हीकल की तरह है, कहीं भी लेके चला जाएगा जिंदगी में। इसको लेके गया ना भाई, 5 साल में लेके गया ना इसको, वहां पे बैठा दिया ना इसके साथ बैठना चाहता था। भैया सपना कहीं भी लेके चला जाएगा, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी आदमी, इतनी शक्ति है वो कहीं भी लेके जाएगा आपको। लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं। और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा, आने दो। राइट, आने दो। राइट, मैं भी इधर खड़ा हूं, कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़ी हो स्केल का। राइट, अगर आप किसी से कोई वचन दे तो उसको निभाए। अगर आप कोई वादा करें उसको पूरा करें। अगर आप अपने आप से कोई वादा करें, पूरा करें। अगर आपने कोई धंधा शुरू किया, बीच में छोड़ के मत भागिए। अगर कोई काम शुरू किया, बीच में छोड़। अगर आप जिम में गए, अंत तक जाइए। जिम छोड़ा क्यों? अगर आपको सीखने गए, गिटार छोड़ा क्यों? आप छोड़ के बीच में छोड़िए मत। अगर आपको छोड़ने की आदत लग गई तो आप जिंदगी भर छोड़ते रहेंगे। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। फिनिश इट। एक साधारण आदमी का सपना उसकी संभावनाओं से बड़ा नहीं होता है। वो जो देखता है उतना ही सपना देखता है। वो देखेगा कि मेरे पिताजी आईएएस है तो आईएएस बन जाओ। वो जो जितना देखेगा उससे बड़ा सपना नहीं ले पाता। एक साधारण आदमी के अंदर जो स्वप्न पैदा होते हैं वो देखने से पैदा होते हैं। वो किसी को देखता है, स्वप्न पैदा हो जाता है। उसने किसी को देखा, स्वप्न पैदा हो गया। उसने किसी को करते हुए देखा, स्वप्न पैदा हो गया। सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ असाधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं। ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ, वो देख रहे होते। राइडा वो देख रहे होते। मेरे को पता है, मेरे अंदर क्षमता है, मैं कमाल का आदमी हूं, लेकिन मुझे रियलाइजेशन नहीं। अभी जिंदगी में ऐसा कुछ किया
फिर पढ़ाई की, शादी की, बच्चे किया, दैट्स इट, सब करते हैं। तो ऐसा कुछ किया नहीं अभी तक। तो उसको वो रियलाइजेशन, तो मन तो उसको करता है कुछ कुछ बड़ा करने का। हर साल जनवरी में उसकी आत्मा जागती है और कहता है कि दिसंबर तक आग लगा दूंगा, और दिसंबर तक उतना ठंडा पड़ जाता है कि फिर कैलेंडर की जरूरत पड़ती है कि एक बार और शपथ ले, राइट? गेटिंग माय पॉइंट, राइट? मेरे को पता है मैं आदमी कमाल का हूं और मुझे अनुभूतियां भी हैं, मुझे पास सम रियलाइजेशंस है, राइट? क्यों? क्योंकि मैंने पास में मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा, मैंने किया, राइट? मुझे पास में ये नहीं आता, मैंने ये कर लिया। मेरे को ये लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये किया। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो मेरे को, अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास्ट में गया, राइट? एक बात याद रखिएगा, ये पूरा जो खेल है ये सोचने का खेल है। ये पूरी जिंदगी सोचने पे डिपेंड करेगी। आप कहां जाएंगे और कहां नहीं जा पाएंगे, सोचने पे डिपेंड। एक आदमी कहां तक जाएगा ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है, वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं भी जा सकता है। शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहां फालतू का बैठा हो, फालतू का 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है। और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे, उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए क्या पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। और एक इंसान याद रखिएगा, द ग्रेटेस्ट, द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन लाइफ इज टू फॉल इन योर ओन आईज। अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना, कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा, आपको लगता है कितनी छोटी घटना है। 6 बजे का आपने अलार्म लगाया और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया, तू भी सो मैं भी सोऊंगा, डोंट डिस्टर्ब, राइट? दोनों मिलके सोएंगे, 1 घंटे और, 5 मिनट और, 10 मिनट और आपको लगता है कितनी छोटी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगा, नहीं जगा, छोटी सी बात नहीं है साहब, बिकॉज आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है that you don't know, right? Psychologically something is happening inside you, right? आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप, राइट? और जो भी बड़े लोग हैं, लोगों को क्या लगता है बड़ा आदमी काम नहीं करता। भाई बड़ा आदमी तेरे से बहुत ज्यादा काम करता है। लोगों को लगता है धंधेबाज बिजनेसमैन बहुत काम करते हैं। और हाल फिलहाल में तो भारत में जंग छिड़ गई कि भैया सप्ताह में इतना घंटा काम करना चाहिए कि नहीं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस भी होना चाहिए। घंटा बैलेंस उनके लिए है जो साधारण जी के और साधारण मरना चाहते हैं, जो क्रांति पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए कोई बैलेंस नहीं होता, राइट? देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस, देयर इज नो वर्क लाइफ बैलेंस। जिस आदमी ने इतिहास बनाना है, जिसने रिकॉर्ड बनाना है, जिसने क्रांति पैदा करनी है, जिसको चैंपियन, वो थोड़े वर्क लाइफ, उसका तो वर्क ही उसकी लाइफ है, काम ही उसकी जिंदगी है। और अगर आप कहते नहीं काम और जीवन में बैलेंस होना चाहिए, यानी आप एक ऐसी गरीब और दुखी आत्मा है जिसका काम अभी तक जीवन बना ही नहीं है। और अगर आपका काम जीवन नहीं बना है, आपका जीवन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। रोज टॉर्चर हो रहे हैं आप, ऑफिस जाके टॉर्चर हो रहे हैं, दुकान खोल के टॉर्चर हो रहे हैं, धंधा करके टॉर्चर हो रहे हैं, ये टॉर्चर हो रहा है। जीवन आपको क्योंकि काम अलग है, जीवन अलग। भैया काम ही जीवन होना चाहिए, कर्म ही जीवन। जो काम जीवन जैसा नहीं लग रहा वो करने के लायक भी नहीं है, कोई और काम खोजिए। फिर जो काम आपको जीवन जैसा नहीं लग रहा, जिस काम में आपको जीवन नहीं मिल रहा, जिस काम में आपको आनंद नहीं आ रहा, वो करने लायक नहीं है भाई, छोड़ दो उस काम को। काहे के लिए डो रहे हो उसको, क्यों डो रहा? और एक इंसान याद रखिएगा, the greatest, the biggest tragedy in life is to fall in your own eyes. अपनी नजर में गिरना ये जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। और जो छोटे छोटे प्रॉमिस हम लोग अपने आप से करते हैं ना, कि कल से मैं पढ़ने लगूंगा, उठ जाऊंगा, अब 6 बजे उठूंगा, आपको लगता है कितनी छोटी घटना है। 6 बजे का आपने अलार्म लगाया और जब 6 बजे अलार्म बजा आपने उसको भी सुलाया, तू भी सो मैं भी सोऊंगा, डोंट डिस्टर्ब, राइट? दोनों मिलके सोएंगे, 1 घंटे और, 5 मिनट और, 10 मिनट और आपको लगता है कितनी छोटी सी तो बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? 6 बजे का अलार्म लगा, नहीं जगा,
छोटी सी बात नहीं है साहब, बिकॉज आपके अंदर कुछ घटित हो रहा है दैट यू डोंट नो, राइट? साइकोलॉजिकली समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड यू, राइट? आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे, तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप, राइट? एक साधारण आदमी का सपना उसकी संभावनाओं से बड़ा नहीं होता है। वो जो देखता है उतना ही सपना देखता है। वो देखेगा कि मेरे पिताजी आईएएस है तो आईएएस बन जाओ। वो जो जितना देखेगा उससे बड़ा सपना नहीं ले पाता। एक साधारण आदमी के अंदर जो स्वप्न पैदा होते हैं वो देखने से पैदा होते हैं। वो किसी को देखता है, स्वप्न पैदा हो जाता है। उसने किसी को देखा, स्वप्न पैदा हो गया। उसने किसी को करते हुए देखा, स्वप्न पैदा हो गया। सुनिए, साधारण आदमी उतना ही सपना देख सकता है जितना वो देख पाया है रियलिटी में। लेकिन कुछ असाधारण लोग होते हैं, कुछ पागल लोग होते हैं, ये आविष्कारक होते हैं, इन्वेंटर होते हैं, ये डिस्कवर करते हैं चीजों को, ये नई चीज बनाते हैं। ये वो सपना देखते हैं जो दुनिया में आज तक पूरा भी ना हुआ, वो देख रहे होते, राइडा, वो देख रहे होते। और मैंने कहा कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो सिर्फ सपने देखते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो सपने के साथ विश्वास मिलाना जानते हैं। जिनको विश्वास होता है कि मैं ये सपना पूरा कर लूंगा। आपके पास बहुत सपना एक कार की तरह, मान के चलिए सपना एक कार है और विश्वास उसका फ्यूल है। कार कितनी भी बढ़िया हो, पेट्रोल ही नहीं डलेगा, डीजल ही नहीं डलेगा तो चलेगी का। सपना आपको कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी। सपना एक व्हीकल की तरह है, कहीं भी लेके चला जाएगा जिंदगी में। इसको लेके गया ना भाई, 5 साल में लेके गया ना इसको, वहां पे बैठा दिया ना इसके साथ बैठना चाहता था। भैया सपना कहीं भी लेके चला जाएगा, कहीं भी, किसी को भी, कोई भी आदमी, इतनी शक्ति है वो कहीं भी लेके जाएगा आपको। लेकिन सपना एक व्हीकल है जो चलती किससे है? विश्वास नाम के फ्यूल से। सिर्फ सपने देखना जरूरी नहीं है, सपनों में विश्वास करना भी उतना ही जरूरी है। जब आप कोई सपना देखिए तो पूरे विश्वास से दुनिया में ललकार ललकार के बोलिए कि मैं ये सपना देख रहा हूं। और सुनो, तुम जिंदा रहना जब तक कि मैं ये सपना पूरा ना, ताकि तुम देख पाओ कि मैंने ये सपना पूरा कर दिया। डरता कौन है कि आगे क्या होगा? जो कमजोर है। कमजोर आदमी हमेशा डरता आगे क्या होगा, ये हो गया तो वो हो गया। ये कमजोरों की निशानी है साहब। शक्तिशाली आदमी जिसने खुद को बनाया है, जिसने खुद के ऊपर मेहनत की है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा। वो तो कहते हैं कि जो होगा देख लेंगे भैया, आने दो, राइट? मैं भी इधर खड़ा, आने दो, राइट? आने दो, राइट? मैं भी इधर खड़ा हूं। कोई कमजोर खिलाड़ी थोड़े हो स्केल का, राइट? अगर आप किसी से कोई वचन दे तो उसको निभाए। अगर आप कोई वादा करें उसको पूरा करें। अगर आप अपने आप से कोई वादा करें, पूरा करें। अगर आपने कोई धंधा शुरू किया, बीच में छोड़ के मत भागिए। अगर कोई काम शुरू किया, बीच में छोड़। अगर आप जिम में गए, अंत तक जाइए। जिम छोड़ा क्यों? अगर आप कुछ सीखने गए, गिटार छोड़ा क्यों? आप छोड़ के बीच में छोड़िए मत। अगर आपको छोड़ने की आदत लग गई तो आप जिंदगी भर छोड़ते रहेंगे। कोई काम पकड़िए तो उसको अंत तक लेके जाइए, फिनिश कीजिए। शुरुआत करने वालों का नाम दुनिया नहीं जानती, अंत करने वालों का जानती है कि अंत किसने किया। लोग कहते हैं कि सर, अगर मेहनत इतनी बड़ी चीज है तो सबसे ज्यादा तो मजदूर मेहनत करते हैं। कई बार हमारी वीडियो में भी और हर जगह हम लोग बोलते हैं मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का कोई ऑप्शन ही नहीं है। भैया सचिन अगर लीजेंड बने तो मेहनत करके बने होंगे, मोदी अगर मोदी बने तो मेहनत करके बने होंगे। और डूबती कांग्रेस को अगर थोड़ा बचा लिया राहुल ने तो वो चला ना 4000 किलोमीटर, वो 4000 किलोमीटर चले, देश का भ्रमण किया। राजा का बेटा तो वो है जो 4000 किलोमीटर चला। आप अपने लोग को बोलिए कि तू थोड़ा चल कर, ठंडा ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है। वो 4000 चल गया जी, 4000 किलोमीटर मजाक थोड़े, 4000 किलोमीटर, राइट? आई सैल्यूट, बचा लिया था, बचा लिया। डूबती कांग्रेस बच गई, मेहनत के दम पे बची। ऐसे बैठ कर सोशल मीडिया बाजी करता तो नहीं बचती, उधर बैठ के सोचता स्मार्ट वर्क कर लूं तो नहीं बचती। हार्ड वर्क किया, हार्ड वर्क करना ही पड़ता है, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट? हार्ड वर्क इज द ओनली ऑप्शन। लेकिन आप लोग मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता? फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो, बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा, राइट? भाई काम तो चेहरे से थोड़े होता है। आपका चेहरा, इसमें कभी भी शक मत कीजिएगा कि मैं तो स्मार्ट नहीं हूं जी, मेरा चेहरा बढ़िया नहीं जी, मैं तो ऐसा हूं जी, मैं तो बढ़िया, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं इससे फर्क पड़ता है कि आप देखते कैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे दिखते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग को इसमें भी शक होता है कि मैं तो ठीक, राइट, मैं कैसे कुछ करूंगा, कैसे कुछ बड़ा होगा।
और कई लोग बोल भी देते हैं उसके अगल बगल में दुखी आत्माएं भी बहुत रहती है, तुम्हारा चेहरा ही नहीं है करोड़पति वाला है। कोई भी आदमी किधर भी पहुंच सकता है जिंदगी में, किधर भी किसी भी ऊंचाई में जा सकता है, लेकिन एक आदमी उतनी ही ऊंचाई पे पहुंचता है जितनी ऊंचाई पे पहुंचने का अपने अंदर विश्वास पैदा कर पाता है। राइट, उतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा जितना विश्वास पैदा कर पाता है। हर आदमी के अंदर विश्वास नहीं है ना साहब। आप किसी से बोलिए कि आप बहुत खतरनाक आदमी है, आग लगा देंगे दुनिया में, ये ठग रहा है। मेरे को पता है मैं कितना नालायक हूं। कैसे भगवान जाने कैसे होगा, मुझे नहीं, मेरे को चाहिए, मेरे को यस सर। अभी 17-18 साल में गुकेश जाके विश्व चैंपियन बन गया चेस का। तो जब वो बच्चा था 7 साल 8 साल का और उसने बोला कि मैं विश्व चैंपियन बनूंगा सबसे कम उम्र का, उसको पता होगा कैसे बनेगा? उसको पता होगा कैसे बनेगा? 7-8 साल के बच्चे को पता होगा कि मैं सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन कैसे बनूंगा? उसको तो नहीं, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसने देखा विश्वनाथ आनंद हार गए, उसको खराब लगा कि आज हमारे देश के मेरा आइडियल, जिसको मैं अपना आइडियल मानता हूं, वो हार के गया है। मैं इस का बदला लूंगा एक दिन, सबसे कम उम्र का विश्व चैंपियन बन गया ना भैया, 17-18 साल बन गया विश्व चैंपियन। राइट, अगर वो सोचता मैं कैसे बनूंगा क्या, तब तो होता ही नहीं। जब आप सपना देखिए तो कैसे को प्रॉब्लम मत बनाइए। कैसे खुदा का काम है, आपका काम है सपने देखना। कैसे खुदा का काम है, वो खुदा सॉल्व करेगा ना, उसको भगवान सॉल्व करेगा उसको। आप में से बहुत सारे लोगों ने बचपन में उस लेंस का इस्तेमाल किया होगा, मैग्नीफाइंग लेंस का, राइट, पेपर चलाने के लिए, आग लगाने के लिए, वो किया होगा ना, राइट। तो जब फोकस केंद्रित होता है तो वहां से पावर जनरेट होता है। फोकस से पावर है, ध्यान में शक्ति है। जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। कैसे मैं बता रहा हूं, जहां पावर है वहां अट्रैक्शन है। WWE देखा आप लोगों ने, देखा है ना, कैसे लोग लड़ते हैं उसमें, मजबूत होते हैं या कमजोर होते हैं? मान लीजिए 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाया जाए, देखिए दुनिया, बोलो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को लड़वाए, देखोगे तुम? हाँ, वो भी तो लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखोगे? वो भी तो लड़ ही रहे हैं, क्यों नहीं देखोगे? देखो ना, हम 2 पतले दुबले लोगों को जिनमें जाना हो और उनको लड़वाएं, दुनिया देखेगी? नहीं देखेगी, लड़ ही रहे ना, क्यों नहीं देखेंगे आप? वो 2 लोग भी लड़े, ये 2 लोग भी लड़े, क्यों नहीं देखेंगे आप? क्योंकि जो लड़ाई हो रही है आप उसको नहीं देख रहे, आप पावर लड़ रहा है इसको देख रहे, शक्तियों की लड़ाई हो रही है इसलिए आप देख रहे हैं। 2 शक्ति लड़ रही है। शक्तिहीन आदमी को लड़वा दो और मजाल है कि देखने जाए। आप कहां जाएंगे और कहां नहीं जा पाएंगे सोचने पर डिपेंड। एक आदमी कहां तक जाएगा ये उसकी सोच पर डिपेंड करता है, वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं भी जा सकता है, शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहां फालतू का बैठा हो, फालतू का, 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है, और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे। उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है। कहते कि मैं 2-4 साल काम कर लूंगा उसके बाद काम ही नहीं करना पड़ेगा। आपने भी कई लोगों को सुना होगा कि सर मैं तो 2-4 साल एकदम खतरनाक काम करूंगा, उसके बाद जीवन में बाप रे काम नहीं करना पड़ेगा। वो मतलब कितना बड़ा नालायक है, वो ऐसा काम कर रहा है जो करना नहीं चाहता। वो काम क्यों करना जिस काम से छुटकारा चाहते हो तुम? आपने कहीं सुना है कि कोई बोले कि मैं सिर्फ 5 साल एक्टिंग करूंगा उसके बाद फिर एक्टिंग करना ही नहीं पड़ेगा, मजा ही आ जाएगा? एक्टर मर जाएगा, एक्टर मर जाएगा अगर एक्टिंग ना करे। 23 साल तक सचिन खेल लिए थे क्रिकेट, कितने साल, और उसके बाद संन्यास ले रहे थे तो रो रहे थे। याद है संन्यास वाला भाषण उनका? रो रहे थे कि मैं कैसे बिना क्रिकेट के जीऊंगा। 23 साल खेल लिया था, अभी रो रहा है कि बिना क्रिकेट के कैसे जीऊंगा। और आप कितने नालायक हैं, इसलिए काम करने के एक दिन काम नहीं करना पड़ेगा। वो इंसान इतिहास बना ही नहीं सकता जो काम छोड़ने के लिए काम कर रहा है। इतिहास से वो लोग बनाते हैं जो अंतिम सांस तक भी काम करते रहते। राइट, अंतिम सांस तक काम करते। मेरे को पता है मेरे अंदर क्षमता है, मैं कमाल का आदमी हूं, लेकिन मुझे रियलाइजेशन नहीं। अभी जिंदगी में ऐसा कुछ किया, सिर्फ पढ़ाई की, शादी की, बच्चे किया, दैट्स इट, सब करते हैं। तो ऐसा कुछ किया नहीं अभी, तो उसको वो रियलाइजेशन, तो मन तो उसको करता है कुछ कुछ बड़ा करने का। हर साल जनवरी में उसकी आत्मा जागती है और कहता है कि दिसंबर तक आग लगा दूंगा, और दिसंबर तक उतना ठंडा पड़ जाता है कि फिर कैलेंडर की जरूरत पड़ती है कि एक बार और शपथ ले। राइट, राइट। मेरे को पता है मैं आदमी कमाल का हूं और मुझे अनुभूतियां भी है, मुझे पास सम रियलाइजेशन है। राइट, क्यों? क्योंकि मैंने पास में मुझे कुछ नहीं आता था, मैंने सीखा, मैंने किया। राइट, मुझे पास में ये नहीं आता, मैंने ये कर लिया। मेरे को ये लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये किया। तो मैंने अगर पास में 2-4 भी ऐसे काम किए जो मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा और मैंने कर दिया, तो फ्यूचर में भी कोई भी काम दे दो, मेरे को अगर ये भी लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर भी मुझे पता है मैं कर दूंगा, क्योंकि पास में गया। राइट, अच्छा आदमी डरपोक होता है, आप माने ना, पढ़े लिखे लोग सिर्फ डिबेट कर सकते हैं घर में बैठ के और चैनल पे कि पॉलिटिक्स में ये होना चाहिए, उनको डर है, पॉलिटिक्स में आने में गोली चलती है।
डोनाल्ड ट्रंप पे चल गई, अमेरिका के राष्ट्रपति पे चल गई, भारत का क्या, भारत का तो दो थोड़ा सा पिला दो, कोई आके मार के चल जाएगा, इतना महंगा नहीं है यहां तो सस्ता है। जब 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 ट्रंप पे चल सकता है तो सोचिए कहां नहीं चल सकता है। भाई ट्रंप पे गोली चलने का मतलब बहुत बड़ा है, अमेरिका के मतलब पूर्व राष्ट्रपति पे गोली चल जाए इलेक्शन कैंपेन में, यानी बहुत बड़ी बात है भाई। और भारत का सोचिए फिर, तो अच्छे आदमी को तो डर है, इसलिए बोल रहा है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसको डर है, उसकी हिम्मत है चुनाव लड़ने की। चुनाव लड़ने के लिए जिगरा चाहिए ना साहब, कोई भी गोली मार के निकल जाएगा, वो एक गोली के मेहमान है आप। तो चुनाव लड़ने के लिए और नेता बनने के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए होती, जिगरा चाहिए लोगों के लिए लड़ने का, लाठी खाने का। इसलिए याद रखिएगा कभी नहीं, एकदम सिस्टम सही है, लोगों का दिमाग खराब है। सिस्टम जो बना है बिल्कुल सही बना है। एक आईएएस बनने के लिए आपको 14-14 घंटे पढ़ना पड़ेगा, बहुत विद्वान होंगे तब आईएएस बनेंगे, डीएम बनेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए अंगूठा छाप भी काफी है, बस लगना चाहिए कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए पैदा हुआ, राइडा लगना चाहिए। अगर आपको जिंदगी में बहुत आगे जाना है, 2-4 ऐसे लोग रखिए जो फालतू का ही आपसे बोले कि आप कमाल के आदमी हैं, आप बहुत बड़ा कांड करेंगे। हाँ, आपसे बड़ा कोई यानी आप इतिहास बनाने के लिए पैदा हुए हैं। ये जितने भी नेता बनते हैं, आपको क्या लगता है नेता अकेले नेता बनता है? जब तक उसके 10 लोग ना होना, उसके अगल बगल नेता बन ही नहीं सकता। वो 10 लोग उसको नेता बनाते हैं, जो बार बार बोलते हैं कि आपसे मिलता हूं तो मुख्यमंत्री नजर आता है। एक कट्ठा और बेचो। सर हमको नहीं पता, हमारे विधायक तो आप हैं, कहा कि 2 कट्ठा और बेचो। हाँ, ये 10 लोग उसको बनाते हैं साहब, नेता अकेले कभी नेता नहीं बन सकता, मैं लिख के देता हूं। अगर उसके पास ये 10 लोग ना होना जो बार बार उसको एहसास दिलाते हैं कि आप जीतेंगे साहब, आप जीतेंगे, आप बिल्कुल जीतेंगे, बार बार वही हौसला देता है, नेता तो मर जाएगा साहब उन 10 के बिना, उन 10 के बिना मर जाएगा, नेता पैदा ही नहीं हो सकता। लोग मोहब्बत करवा देते हैं, मोहब्बत ना भी हो तो करवा देंगे। लोग नेता बनवा देते हैं, उसको नहीं बनना था, उसको 4 आदमी मिलकर नेता बना दिया। क्या बनिए तुम महाराजा, खड़ा तो या 4 साल हारता है, 2-4 बार हारता है, तो 5वीं बार जनता दया पे जितवा देती है, मर जाएगा रे, दे दे अब इसको वोट, मर जाएगा ये, 4 बार से हार रहा है। और जैसे ही 5वीं बार जीतता है वो 10 लोग तब तक जिंदा ही रहते, कहते हम कहते थे आप जीतेंगे, हमें पता था आप जीतने वाले, राइडा। मैं एक बात आपको बता रहा था कि 1000 लोग प्यार करते हैं, सिर्फ 4 की शादी हो पाती है। 996 लोग की नहीं होती। पहली मोहब्बत से शादी नहीं हो पाती। आंकड़े बताते हैं 1000 में 4 की होती है। क्यों? क्योंकि सबको शादी करनी भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि सब लड़ने के लिए तैयार नहीं थे समाज से। लेकिन वो 4 लोग थे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिवार क्या कह रहा है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि समाज क्या कह रहा है, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि भाई परिवार निकाल देगा हमें, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि समाज बाहर निकाल देगा, वो कह रहे हैं साला पूरा दुनिया बाहर निकाल दे। यही इंसान चाहिए और इसी के साथ जीवन जिम्मेदार रिजल्ट, राइट? यही इंसान चाहिए मुझे। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि किसी चीज से मोहब्बत करते हैं तो आप पहले दिन ये क्लियर कर लेते हैं कि मुझे सच में ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आपको सच में चाहिए तो फिर आप दुनिया का किसी भी चीज का कोई ख्याल नहीं करते, क्योंकि आप मानते हैं कि मुझे चाहिए तो चाहिए, किसी भी कीमत पे चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे ये चीज चाहिए। जब कोई आपसे पूछने वाला नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जब आपके पिताजी के पास सिर्फ पैसा देने का सामर्थ्य है लेकिन शायद ये पूछने का साहस नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं, शायद आपकी मां उतनी विद्वान नहीं है कि वो आपसे पूछ पाए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, और जब कोई पूछने वाला नहीं होता तब आदमी क्या कर रहा है ये डिसाइड करेगा वो आदमी कितना बड़ा बनेगा। भैया पूछे, बॉस की उपस्थिति में तो एक नालायक एम्प्लॉय भी काम करता है, लेकिन जो एम्प्लॉय बॉस के ना होने पे भी ईमानदारी से मेहनत करे, एक दिन बॉस भी वही बनता है साहब, राइट? हाँ, ये याद रखिएगा, बॉस भी वही बनता है। मैं कह रहा हूं देखिए, सोने के लिए जीवन नहीं मिला है, आराम करने के लिए जीवन नहीं मिलता, आराम तो अंत में सबको करना है, ये जीवन मिला है काम करने के लिए। तो 7 घंटे से ज्यादा अगर एक लीडर सो रहा है साहब, मैं कह रहा हूं उसके पास सपना है ही नहीं। इस आदमी को 7 घंटे से ज्यादा नींद आ रही है, उसकी नींद नहीं टूटती, सपना नहीं है अभी आपके पास। 6 घंटे में नींद टूटती है, 7 घंटे में नींद टूट जाती है आदमी की। 12 घंटे सोना यानी ड्रीम नहीं है आपके पास, और ड्रीम है और बेचैनी नहीं है, यानी आप फालतू का ड्रीम देख रहे हैं, फिर केवल डायरी पे है, दिल में नहीं है साहब। जिस आदमी के सपने सिर्फ डायरी पे है ना साहब, उसको नींद आती है, जिसके सपने डायरी से निकल के दिल में आ गए साहब, उसको तो बोलना पड़ता है कि सो ले थोड़ा सा, राइट? थोड़ा सोया कर, कितना काम करेगा, थोड़ा सो भी ले। ऐसा वो लोग नहीं कमाते साहब जो गरीब होते हैं, पैसा वो आदमी कमाता है जिसको पैसा कमाने की जिद हो। हर गरीब आदमी अमीर नहीं बनता, ये याद रखिएगा। हाँ, हर अमीर आदमी कभी गरीब था, लेकिन हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन जाता कि भैया हर गरीब आदमी अमीर बन जाएगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल बेचते थे साहब, अटेंडेंट थे, मैनेजर भी नहीं था वो आदमी, यानी जो पेट्रोल डालता है वो था आदमी। लेकिन वैसे तो हजारों लोग हैं ना, लाखों लोग हैं, हर आदमी धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन जाता? नहीं बनेगा ना, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी को बनना ही नहीं है ना, हर आदमी को थोड़े पैसा कमाना है।
अच्छा, आपको लगता होगा कि आपको पैसा कमाना है, मैं लिख के देता हूं, हर आदमी को पैसा नहीं कमाना है। हर आदमी को जिंदगी जीनी है। कैसे? खुशी खुशी, कि सर इतना आ जाए जितने में EMI, रेंट चल जाए, बस जीवन चल जाए। तो जो लोग जीवन चलाने के लिए जिंदा हैं, उनका जीवन सिर्फ चलाया जाएगा, बदला नहीं जाएगा। जो लोग जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं, परमात्मा सिर्फ उनका ही जीवन बदलता है, ये याद रखें। जो आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल यह है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए, दो माइंडसेट होता है। एक, मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। यह है गरीबों का माइंडसेट। इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट। जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट। इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं, मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़े करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आया हूं, नाम बना के रहूंगा, राइट। ये एक अलग माइंडसेट, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। हम लोग जब से बात कर रहे हैं, कितने लोग मर गए होंगे, लेकिन किसी की खबर नहीं छपेगी कि आदमी मर गया। अगर आपको साधारण मरना है तो खुद से कंपटीशन कीजिए। सारे ट्रेनर यही सिखाएंगे दुनिया के। आज 2 घंटा काम किया, अपने से कंपटीशन करो। कल 2.5 साल आम इंसान ही नालायक है, नालायक आदमी से क्या कंपटीशन करना। मेरे को आगे जाना जीवन में जी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, आपके पास होगा, मेरे पास नहीं इतना टाइम। मेरे को आगे निकलना है, मैं खुद से कंपटीशन करता रहूं, और मेरी औकात ही नहीं अभी कुछ। अरे कंपटीशन उससे होगी ना जिसकी कोई औकात हो। तो सारे 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 साधारण लोग तुम्हें यही सिखाएंगे, खुद से कंपटीशन, खुद खाए खुद। यानी डरपोक हूं क्या मैं? यानी मेरे को डर है। और अगर मेरे अंदर जिगरा है और मैं नंबर 1 बनने की औकात रखता हूं, तो साहब जिस फील्ड में भी जाऊंगा, पहले पता करूंगा नंबर 1 कौन है, साला उसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता करके और उसकी औकात लगाने की तैयारी करूंगा। एक आदमी को अगर आपको संतुष्ट रखना है तो उसको बताइए कि खुद से कंपटीशन करो, खुद से। गरीबों के लिए अच्छी बात है। हर साधारण आदमी को यह सिखाया जाना चाहिए कि खुद से कंपटीशन करो। हर साधारण आदमी को यह बात बता दी जानी चाहिए कि खुद से कंपटीशन करो। हर गरीब आदमी को सिखाया जाना चाहिए कि किसी और से कंपटीशन मत करो, अपने आप से कंपटीशन करो। यह गरीबों को सिखाया जाना चाहिए। अगर तुम्हें जिंदगी में साधारण रहना है, साधारण मरना है, तो खुद से कंपटीशन करो। अगर तुम्हें दुनिया में नंबर 1 बनना है, तो पता करो तुम्हारे फील्ड में नंबर 1 कौन है और उसकी औकात पता करो, और पता करो वो नंबर 1 बना कैसे, और फिर उससे कंपटीशन करो कि साला मेरा कंपटीशन तेरे से है, मेरा कंपटीशन तेरे से है, मेरा कंपटीशन तेरे से है। वरना आप जैसे 1000 लोग आते हैं, 1000 लोग शहीद हो जाते हैं। आप में से बहुत लोग होंगे ना जिनका कहीं कलम छूट जाता होगा, पेन छूट जाता होगा, कोई चीज छूट जाती होगी। आप 10,000 का पेन ले लीजिए, जीवन में आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा। फिर आप छूट जाएंगे, पेन नहीं छूटेगा भाई। लोग कहते हैं ना सर मैं तो भूल जाऊं, मैं दिमाग से राइट, तेरा दिमाग सही है, तेरी चीजें सस्ती है नालायक। तेरा दिमाग खराब नहीं है, दिमाग का तो सही आदमी है। लोग मेरी चीजें छूट जाती है, मेरा घड़ी छूट जाता है। तूने घड़ी पहनी है BPL वाली, एक बार राडो खरीद ले, रॉलेक्स खरीद ले, 2-4 लाख की घड़ी ले, कभी नहीं छूटेगी। आज समझ में आ रही है आपको? इंसान की फितरत है साहब, जो चीज उसकी नजर में कीमती होगी वो उसका ख्याल रखेगा, जो चीज उसकी नजर में सस्ती होगी वो उसको लात मारेगा। जिंदगी आपके लिए क्या होगी और जिंदगी का आप क्या करेंगे, ये इस बात से तय होगा कि ये जिंदगी आपकी नजर में कितनी कीमती है। राइट, कितनी कीमती है ये जिंदगी आपकी नजर में, राइट, ये जीवन आपकी नजर में कितनी कीमती है। अगर मेरे लिए मेरे 5 साल का कोई मोल ही नहीं है तो मैं घंटा 5 साल में कुछ करूंगा।